हेलो एवरीवन, वी आर बैक अगेन। अगर आप इंडिया से हो और हिमाचल आने का प्लान कर रहे हो और अगर आप आ रहे हो डिस्ट्रिक्ट मंडी, तो हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत अच्छा स्टे प्लेस विद रिवर साइड व्यू, लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, साथ ही में गेमिंग एरिया द सिटिंग एरिया विद स्नूकर फैसिलिटी। हम आपके लिए एक बहुत स्पेशल स्पॉट ढूंढ के बैठे हैं जिसका नाम है मोती महल। तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं और हम खुद एक्सपीरियंस करेंगे, जो हमें वहाँ पे फील होगा वो आप लोगों तक पहुँचाएंगे। और वीडियो एंड तक देखो, आप लोगों तक खुद पहुँच जाएगी वो चीज़ भी। तो स्टे कनेक्टेड टिल दी एंड और वॉच टिल दी एंड। सो अब जाते हैं उस एरिया में, मंडी से खलियार। एवरीवन। तो अभी हम पहुंच गए हैं मोती महल। तो अब अंदर जाएंगे, हम आपको अपने साथ दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइडेड है। और हमने ना आप सबको दिखाने के लिए एक स्पेशल रूम भी बुक किया है कि वहाँ से कैसा व्यू है, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, आपको क्या क्या मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये सब डिटेल्स जानने के लिए एंड तक बने ब्लॉग रहे। देखो। सो एक्साइटेड। तो वाओ, अभी मुझे दिख रहा है सामने से व्यू, अब यहीं से ऐसा व्यू दिख रहा है। अगर आप रिवर साइड का रूम बुक करते हो तो वहाँ से कैसा व्यू दिखेगा। तो देखो, अभी वो भी बताएंगे कैसा दिखेगा। तो लेट्स गो। Now we are going to the room, so let's check it कि कैसा व्यू वहाँ का रहता है और कैसा रूम का एनवायरनमेंट है। नाइस, ओके। आपका गुड नेम सर? नाइस टू मीट यू सर। कोई भी जरूरत हो कॉल कर लीजिए। बिल्कुल सर, ओके। तो अभी मैंने एक और अच्छी चीज़ फाइंड आउट किया। मुझे लग रहा था कि ये स्लाइडर्स ओपन नहीं होते हैं और ये चीज़ मैंने अभी एक्सप्लोर करी है। बस ध्यान लुक से। एट दिस, मतलब आप बालकनी जा सकते हो। बालकनी जा सकते हो आप यार, Isn't it ध्यान nice? से, ठीक है? यहाँ पे देख लो अभी थोड़ा सेफली, ओके। हाँ। वाओ। चाहिए भी और आपको। ओ यार, पर यहाँ बाहर जब भी आओगे हाँ, थोड़ा रिस्की है क्योंकि अभी रिस्की है, थोड़ा ध्यान रखना। क्यों? पर ऐसे आप यहाँ आके देख तो सकते हो यार, व्यू में देखो। अमेजिंग। तो ये तो डर गए हैं, और यार डरना जरूरी है यहाँ पे। जब भी बाहर आओगे ना, स्लाइडर्स के जब भी बाहर आओगे, लुक एट साइज ऑफ माय बीन्स। जब भी बाहर आओगे ना स्लाइडर्स के, तो barefoot आना। बी केयरफुल यार, Barefoot आना वरना मत आना। और बहुत ध्यान से बाहर आना, ठीक है? वैसे तो हाँ, अगर आप बच्चों को तो नहीं वैसे तो- बाहर मत ही आने देना, बट फिर भी अगर आएंगे खुद उनको अपने साथ लेके आना नेचर बाहर। पसंद है तब तो ऑब्वियसली बाहर आओगे ही, बट ऐसा है कि अगर ग्रीन होंगी तो अंदर खोल के barefoot आना। नाइस, व्यू सच में अमेजिंग, इट्स वर्थ स्टेइंग मैन। बहुत स्टेन। जब मैंने ये चीज़ एक्सप्लोर करी कि यहाँ पे ये स्लाइडर्स ओपन होते हैं तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और इनका नाम है खुशी है, ये खुश हो गए तो मैं तो खुशी हो जाता हूँ ऐसे भी। बट नाइस, रूम इज़ जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे प्रॉपर हाइजीन है, वेल मेंटेन्ड है, फ्रेश फील हो रहा है बहुत, और काफ़ी लग्जूरियस बना रखा है रूम को। यू हैव द AC फैसिलिटी एंड यू हैव द सोफ़ा फैसिलिटी ऑल्सो टू, एंड बेड तो होता ही है। बाकी वहाँ टेबल फैसिलिटी एंड और क्या यहाँ पे, और फ्रेश है यहाँ पे। टू गुड बिकॉज यू आर गेटिंग दिस व्यू, जिसके लिए लोग तरसते हैं कि दूर दूर से आते हैं कि यार बाहर वालों को देखना होता है कि कैसा व्यू मिलता है किसी प्लेस पे जहाँ वो ठहरते हैं, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वो यहाँ चीज़ बहुत अच्छी है, वो चीज़ वी लव दिस प्लेस। हम आज फर्स्ट टाइम मोती महल आए, बट इतना पे करके कहीं स्टे करने का क्या फ़ायदा अगर आपको व्यू ना मिले। और हमने इतना पे इसीलिए नहीं किया, आप लोगों को यही दिखाने के लिए किया। आप लोगों के जो डाउट्स थे और जितने हमारे को, बहुत से लोग DM करते रहते हैं कि और हम क्या? आपके एरिया आने का प्लान तो कर रहे हैं बट हमें स्टेइंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनका नहीं पता। और कहाँ हमें जाना better है, मेरे इतनी हमारे options हैं, हमारे कहाँ कुछ जाना हमारे चाहिए। कुछ नोन में भी दिल्ली में भी हैं और बाहर भी हैं। तो वो बोल रहे थे हम ना मंडी आने का सोच रहे थे, मंडी आने का प्लान कर रहे थे, और हमने मनाली भी जाना था। तो हमने उनको बताया कि मंडी एक सेंटर पॉइंट है जहाँ तुम स्टे कर सकते हो, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी जगह हैं घूमने के लिए जहाँ तुम घूम सकते हो। तो तुम एक बार मंडी आओ। बट बात वही आ जाती है कि ऐसी कौन सी जगह है जहाँ हम स्टे करें, व्यू भी अच्छा मिले, हमें फूड फैसिलिटीज़ भी अच्छी मिले, साथ में डिज़र्ट फैसिलिटीज़ भी मिल जाएं। तो यहाँ पे इनकी अपनी एक स्पेशल ब्रांच है, फ्रेंचाइजी इनकी हाँ इनकी अपनी फ्रेंचाइज है
अभी जिसका नाम उसका है भी हमें पता नहीं नाम क्या है उसका, बट अभी जाके वो भी हम क्योंकि वो देखेंगे। भी हमने आज ही एक्सप्लोर करी है, तो हम उसके लिए आपको क्लिप्स दिखाएंगे। तो आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ सकते हो, अपने पार्टनर के साथ आ सकते हो। व्यू तो अच्छा है ही, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सर्विसेज भी बहुत स्टाफ काफ़ी पोलाइट नेचर का स्टाफ यहाँ पे। अभी हम और आपको हमने यहाँ पे पूरा स्टे करना है, तो हम आपको प्रॉपरली ब्रेकफास्ट लंच हर हाँ, चीज़ की हम प्रॉपर अभी ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेकफास्ट की डिटेल्स हम बताएंगे, हम लंच की डिटेल्स आपको बताने वाले हैं। यहाँ पे गेमिंग एरिया भी है। सबसे अच्छी बात जो मुझे सुन के ये लगा था कि मोती महल में गेमिंग एरिया है। और मुझे किसी ने बताया था कि मोती महल आप एक बार जाओ, वीडियो बनाओ डेडिकेटेड मोती महल के ऊपर, या कोई ऐसा मंडी में प्लेस जहाँ पे कि हम रह सकते हैं। किसी चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये पेट्रोल पंप के साथ ही लगता है। हाँ, और बेस्ट फैसिलिटी खलियार में है गैस लोकेशन जो रहेगी इसकी, खलियार में है लोकेशन इसकी, ठीक है। और यहाँ पे आपको चिंता ही नहीं है कि यार पेट्रोल कहाँ भराना, दूर जाना पड़ेगा, कितना दूर जाना पड़ेगा, कहाँ मिलेगा। यहाँ पार्किंग फैसिलिटी मिल रही है आपको, पेट्रोल पंप मिल रहा है, यहाँ पे गेमिंग एरिया मिल रहा है, और खाने के लिए डिफरेंट फ्रेंचाइजीज वाले कैफेज मिल रहे हैं। तो और क्या चाहिए। चेकआउट से पहले आप अपने फ्यूल फिल करा सकते हो, या अपने गैस स्टेशन भी यहीं पे मिल जाएगा आपको, तो टेंशन की तो कोई बात और नहीं। एज यू ऑल नो मंडी इज फेमस फॉर महाशिवरात्रि के लिए बहुत फेमस है मंडी। तो महाशिवरात्रि के या किसी ओकेजन का अगर आप आ रहे हो, बहुत लोग घूमने आते हैं और उनको स्टे प्लेसेस का पता नहीं होता है, और बहुत लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं क्योंकि उनको स्टे प्लेस का नहीं पता है। तो उन लोगों के लिए भी ये वीडियो डेडिकेटेड है कि प्लीज इस प्लेस पे एक बार आके विजिट करो। हमें तो पर्सनली अच्छा लग रहा है, हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई। हम लोगों को पता है, हमारा ध्यान बार बार वहाँ जा रहा है, हम नेचर लवर्स हैं, हम बार बार वही देखेंगे। हम बार बार वही देख रहे हैं व्यू, यार क्या व्यू है। अभी हम जाएंगे कुछ ब्रेकफास्ट, हमें लगी भूख तो कुछ हम खाएंगे भी, तो दिखाते हैं तो चलते हैं फिर। क्या क्या स्पेशलिटी है, चलो फिर अब देखो, और हम देखना चाहते हैं कि इनकी टेबल सर्विसेज कितनी अच्छी है। तो चलते हैं। टेबल यस, ऑन टेबल सर्विसेज रेस्टोरेंट। टेबल के पास जा रहे हैं, वही बोल रहा हूँ। सो लेट्स गो। ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर आप यहाँ पे आराम से इजीली कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो यार तुम, सिटिंग एरिया बहुत ह्यूज है। और यहाँ पे आप पार्टीज वगैरह भी, अगर आप बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हो, पार्टीज वगैरह करना चाहते हो, डेफिनेटली आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो। क्या नाइस फैसिलिटी। यहाँ का मेन्यू बहुत डिफरेंट है, यू हैव टू स्कैन दिस। डिलीशियस मेन्यू, गेट डेजर्टेड, तो भी गेट डेजर्टेड, ये इनकी फ्रेंचाइजीज हैं गेट डेजर्टेड में भी। सो लेट्स स्कैन। आपने स्कैन भी कर दिया? यस, मेन्यू के लिए स्कैन करना पड़ेगा यहाँ पे, देखो लुक एट मेन्यू। है ना, जरा ये है शायद इनका ना, ये भी इनकी फ्रेंचाइज है। आमची परांठा रहेगा यहाँ पे। ब्रेकफास्ट में से परांठे वगैरह हो जाएंगे। अच्छा, परांठे हो जाएंगे। ये जो गेट डेजर्टेड है ये फ्रेंचाइज है, ऐसे क्या है? जी फ्रेंचाइजी लीजिए, यहीं ऊपर है इसका आउटलेट। अच्छा ओके। तो अभी अब ब्रेकफास्ट के टाइम हम यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं, यहाँ से भी? ब्रेकफास्ट के टाइम में सर आप 9 बजे ऊपर आमची परांठा है अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे, ओके। वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। 9 से 11 बजे से हम ओपन हो जाते हैं यहाँ पे मोती महल में। अच्छा, 11 बजे से मोती महल का शुरू हो जाता है और 9 बजे से ऊपर शुरू हो जाता है आपका। अच्छा, तो गेट अभी डेजर्ट भी 11 बजे खुलता है। अच्छा, गेट डेजर्ट भी 11 बजे गेट डेजर्टेड भी ओपन होता है। और हमें एक बता दो अभी ये ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहेगा? ब्रेकफास्ट में सर अमृतसरी कुलचा हो जाएगा, अच्छा। परांठे हो जाएंगे, इसके अलावा सैंडविच, बड़ा पाव, अच्छा, ये सब आमची परांठा मिलता है। एक्चुअली वी आर द कपल कंटेंट क्रिएटर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। जो बेस्ट प्लेसेस होते हैं मंडी के, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे वीडियोस काफ़ी लोग देखते हैं। तो उसी पर्पज़ से हम यहाँ पे आए थे आज विजिट के पर्पज़ से, कि हम आज पूरा मोती महल एक्सप्लोर कराएंगे लोगों को, सभी को यहाँ की इन्फॉर्मेशन बताएंगे प्रीवियस कि क्या क्या रहने वाली है। भटूरे हो जाएगा ना सर अभी? तो छोले भटूरे कर दीजिए आप, है ना? एक प्लेट करना सर। हाँ, 1 प्लेट छोले भटूरे कर दीजिए आप। सर आप एक बार अगर चाहें तो आमची परांठा में जा सकते हैं, ऊपर विजिटिंग है, अच्छा व्यू है। अच्छा फर्स्ट फ्लोर में, यहाँ लिफ्ट से आप चले जाइए फर्स्ट फ्लोर में, वहीं पे ऑर्डर करके अगर वहीं पे खाना चाहें छोले भटूरे तो वहाँ पे भी हो सकता है। अच्छा, आमची परांठा में भी हो सकता है? जी सर। तो फिर आमची परांठा जाते हैं, तो एक बार दिखाते हैं आमची वहाँ पे भी परांठा। अच्छा व्यू है। ओके सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए। तो आमची परांठा जाते हैं एक बार ज़रा, लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर में करिए। लिफ्ट से फर्स्ट फ्लोर में। ओके जी, थैंक यू सो मच। सो इनकी फ्रेंचाइज है आमची परांठा, और ये वहाँ चीज़ हमें जाके वो भी एक्सप्लोर करते हैं उसका इंटीरियर। और ये चीज़ हमें भी पता लगी, तो लेट्स एक्सप्लोर द आमची परांठा। बस नाउ वी आर गोइंग इन द लिफ्ट, तो सब लिफ्ट से जाएंगे आमची परांठा। आमची परांठे वाले आ रहे हैं हम। हम आ रहे हैं बस। ज़िंदगी में फ़न करना मैं कभी नहीं बोलना।
और तूफान के साथ रहना हो तो फन करना भी पड़ता है। हाँ वो तूफान नहीं है। देखा देखा मैं शरीफ हूँ, मानते हो ना? बस करो। मेरे को लगा आपने प्रेस कर दिया था। क्या करते हैं आप? अपना तो वीडियो में मैं भी बोलने में बिजी था भाई, वो ट्राइपॉड भी रख दिया, मैं लेके आता हूँ। तो हम पहले कंफ्यूज थे कि आमची पराठा किस फ्लोर पे होते, यहाँ पे लिखा है। हाँ, इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर आपको आमची पराठा जाना है तो आपको फर्स्ट फ्लोर जाना है, और आपको अगर मोती महल रेस्टोरेंट आना है तो आपको -1। यस। सो अब जाते हैं आमची पराठा में और देखते हैं वहाँ का फूड। लेट्स गो। सो लेट्स एक्सप्लोर। ये है मोती महल की फ्रेंचाइज। तो ये है गाइस आमची पराठा। आप नहीं, ये वहाँ पे ये है आमची पराठा, ठीक है। बड़ा पाव यहाँ पे है और पनीर पराठा और आलू पराठा। ये मेरा बड़ा पाव सिर्फ, तो आलू पराठा एंड ये हो गया पनीर पराठा। क्या बोला आपने? मैं उनका बड़ा पाव हूँ, आपका बड़ा पाव। हाँ गुड। और यार यहाँ से भी आपको वही सेम व्यू मिल रहा था जहाँ से आपको नीचे रूम पे मिल रहा था, और जहाँ हमने मोती महल वाली फ्लोर आपको ग्राउंड फ्लोर दिखाई थी, वहाँ पे जो व्यू था वही सेम यहाँ पे भी है। अमेजिंग व्यू। जोर से बोलो, जोर से साउंड आ रहा है। अब बोलो। वापस बनाओ, रेडी। वो चलिए हो, बोलो आप। ओके एवरीवन, हमने हमारा खाना ऑर्डर कर दिया है, तो जब तक हमारा खाना आएगा तब तक हम सोच रहे हैं कि फ़ोटोज़ ले लेते हैं। हमारा ऑर्डर आ चुका है, छोले भटूरे। छोले भटूरे, और दिखने में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब खा के पता लगेगा। 95% इंडियंस को पसंद है। 95% इंडियंस पसंद करते हैं छोले भटूरे खाना। अल्टीमेट टेस्ट है, अमेजिंग। अच्छी बात मुझे जो छोले भटूरे थी उसकी ये लगी कि ये ज़्यादा ऑयली नहीं है। देखो यस, ये बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं है, और इसके फ्लेवर आर्टिफिशियल नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल मसाले बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के यूज़ होते हैं। टेस्ट तो बहुत अच्छा था, मेन्यू काफ़ी बड़ा है सच में यार। बहुत मस्त, बहुत। इस टेस्ट को मिस मत करो। छोले भटूरे बहुत टेस्टी थे सच में, अमेजिंग, और ऑयली भी नहीं था एंड परफेक्ट था बिल्कुल। फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे थे इसके, वी जस्ट लव इट। यहाँ पे लेते हैं फोटोज, है ना? यहाँ पे ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी हैं, ऑनलाइन सर्विसेज। ये क्या चीज़ है? हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। ये किस चीज़ के लिए, किस पर्पज से रखे हैं? ये हमारे पास आते हैं ऑर्डर, जैसे अभी हमारा। अच्छा, आपका मतलब ऑनलाइन जोमेटो चलता है यहाँ पे? जी जी। ओके। Zomato, Swiggy, जैसे अभी हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम, अच्छा, तो अभी हमें आया है जोमेटो पे ऑर्डर। जैसे ये हो रहा है पैकिंग भी, अभी इसको हम ऐसे करेंगे रैप। तो अभी ये ऑर्डर पैक हो रहे हैं। अभी हमारे पास ये सारे ऑर्डर की जी सारी, मतलब ये सारे ऑर्डर्स किए हैं लोगों ने, मतलब अभी ये सारे? नहीं रश होता है डेली, नहीं ज़्यादा डेली इतना, तो संडे तो हमारा पूरा पैक होता है। अच्छा, संडे के दिन भी यहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो भाई देखो सभी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं मोती महल डिलक्स से, और इनकी फ्रेंचाइज है आमचीज़ पराठा, तो देख लो यहाँ पे इतना स्टॉक जाता है डेली, तो आप स्विगी और जोमेटो दोनों पे ऑर्डर कर सकते हैं। अभी ये स्विगी भी चलता है मैम? स्विगी भी चलता है। अच्छा, स्विगी भी चलता है आपका यहाँ पे, ओके। अभी ये ऑर्डर आया है, अभी इनको मैं करूँगी पैक। उनके साथ हम कनेक्ट हो गए यहाँ पे, और मैम सब कुछ हमारे को इन्फॉर्मेशन यहाँ बताने वाले हैं, हम जितने जानना चाहते हैं यहाँ पे। प्रॉपर्ली मेंटेन है, और देखो हाइजीन कितनी मेंटेन है यहाँ पे, वेल मेंटेन पैकिंग जो होती है। अभी ये सारे पैक होंगे, एंड हम आपको जब ये प्लेट लग जाएगी तो हम दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या आइटम्स पैक होंगे। सो मज़ा आने वाला है बहुत। क्या इसके क्या इस थाली में? इस थाली में है, ये है हमारे पास आई है स्पेशल थाली। अच्छा, ये स्पेशल थाली? हाँ जी, ये स्पेशल थाली आई है, और इसमें हमारा होगा पराठा। तो ध्यान से सुनो, स्पेशल थाली में क्या क्या है? आएगा कर्ड और टोस्ट आएगा। टोस्ट आएगा, हाँ, और पिकल आएगा। पिकल होगा, हाँ और जी। ये क्या है? ये है आलू की सब्जी साथ। आलू की सब्जी जी। तो ये स्पेशल प्लेट है ना? जी जी, जोमेटो में। तो ये जोमेटो की स्पेशल थाली है यहाँ की, आमचीज़ पराठा। आम चीज़ पराठा की। और कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या बात है। ये डेली इतना ही स्टॉक रहता है? जी डेली। अभी तो मैं और थालियाँ लेकर आ रही हूँ, अभी आप और देख सकते ओके मैम, लेके आओ, देखते हैं। तो ये एक
एक और थाली आ चुकी है, एक और थाली आ गई। अच्छा ये थोड़ा तो मैम मुझे नहीं लगता ये रुकने वाला आज। नहीं सर, रुकने वाला काम चाहिए। इसमें क्या क्या कौन सी है? थाली है? ये है हमारी भटूरा थाली। और कितने तरह की आपकी थाली है मैम ऐसे? हाँ मैं आपको मेन्यू में दिखाती हूँ। ओके। ये स्पेशल थाली, कुलचा थाली, पूरी सब्जी थाली ओके। और भटूरा थाली। और अभी जो ये वाली कर रहे हैं, अभी ये कौन सी है? ये है भटूरा थाली। अच्छा ये भटूरा थाली है। जी, जी। ओके। अच्छा इसमें सैलेड भी आएगा? जी सैलेड आएगा, इंक्लूड बड़ा पाव भी आएगा, वो भी बड़ा आपको। अच्छा वो भी पैक होगा? जी। सो नाइस मैम। अमेजिंग। इतने सारे ऑर्डर्स हैं, ये तो भी सुबह के ही ऑर्डर्स हैं। ये तो भी शाम तक मॉर्निंग तो के बनेंगे। ऑर्डर्स हैं यार। मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन मिलना वो यार, वेल ग्रेट। नहीं टेस्ट अच्छा हो तो उस जगह में ऑर्डर्स आना जायज़ बात है, जायज़ बात है, वो आने ही आने हैं। बड़ी बात नहीं है। ये क्या है? ये है हमारा बड़ा पाव जो इसमें जाएगा बड़ा हमारा। पाव भी इसी प्लेट में? जी। अच्छा बड़ा पाव। ये एडिशनल फ्री है जी या? जी। हाँ क्योंकि एडिशनल है इसमें बड़ा पाव। अच्छा एडिशनल इसमें बड़ा पाव मैम। ये अच्छा जैसे ये पूरी सब्जी थाली के साथ में जाएगा और इसके साथ भटूरा थाली मैगी थाली के साथ में जाएगा। ओके। हाँ जी। इस आमची परांठा को यहाँ पे कितना टाइम हो गया? इसको हो गए 3 साल। 3 साल हो गए 3 इसको? साल हो गए। ओके। और संडे के दिन स्पेशल रश होता है, उस दिन तो स्टॉक्स के स्टॉक्स जाते हैं। और संडे के दिन मैम सच में ऐसा होता है? जी जी, संडे वाले दिन तो रश भी होता है और जोमेटो भी फुल होता है। अच्छा फुल होते हैं। जी। ओके। तो आमची परांठा के बारे में तुमने जान लिया, फूड भी उसमें बता दिया हमने, और जोमेटो और स्विगी दोनों ऑप्शंस आप सभी के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर कोई आमची परांठा का फूड या कुछ भी डिश जो है इनकी स्पेशल डिश है उसको टेस्ट करना चाहता है तो जोमेटो और स्विगी में आमची परांठा सर्च करके यू विल गेट ऑल द डिटेल्स एंड मेन्यू। सो मस्ट विजिट, मस्ट चेक एंड मस्ट ट्राई एवरी सिंगल फूड। मस्ट विजिट है यार, वाइब बहुत अमेजिंग है, बहुत नाइस है, व्यू परफेक्ट व्यू। तो अभी तो आपको देखो मॉर्निंग की हमने इतनी सारी डिटेल्स हमने बता दी ब्रेकफास्ट का बताया है, फिर हम आपको लंच के बारे में भी यहाँ की डिटेल्स देंगे। और रूम तो हमने आपको दिखा दिया, आपको यहाँ का पूरा एरिया भी दिखा दिया, सिटिंग एरिया, और हमने आपको जो हमने खाया वो भी बता दिया टेस्ट कैसा था उसका। तो यहाँ पे स्पेशल जो मूंग दाल का चीला होता है वो भी मिल जाता है, मूंग दाल टोस्ट भी मिल जाते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस थोड़े ज़्यादा हैं तो यू कैन ऑल्सो ईट दैट। ऑर्डर कर सकते हैं, आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन स्विगी जोमेटो दोनों भी ऑर्डर कर सकते हैं और मेन्यू आपको उनका वहीं पे मिल जाएगा और बहुत सारी डिशेज़ हैं उसमें। थैंक यू सो मच, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन हमें दी, बहुत अच्छा लगा जान के यहाँ से। और सच में फूड का जो टेस्ट था वो भी बहुत अच्छा था, वी लव इट। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। तो हमने अभी पेट भर के खा लिया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के लिए हमने पूछ लिया है। ज़्यादा खा लिया यार, बोल नहीं रहा। इंटरेस्टिंग थिंग जिस चीज़ का आप सभी वेट कर रहे होंगे वो गेमिंग जोन, वहाँ पे भी जाएंगे। लेकिन पहले कॉफ़ी पकड़ना जरा, जहाँ बोलेंगे वहाँ जाएंगे वो। जहाँ मैं बोलूँगी वहाँ जाएंगे। हाँ बोलो, वो प्रेस कर दूँगा यहाँ पे बटन -1 -1। तो मोती महल चले फिर से रेस्टोरेंट मोती महल रेस्टोरेंट जाएंगे वो। क्योंकि मुझे कॉफ़ी पीनी है। तो कॉफ़ी पीने जा रहे हैं मोती महल। तो हम फिर से मोती महल आ गए हैं एवरीवन। अब इन मोहतरमा जी को पीनी है कॉफ़ी। सर बहुत अच्छा सजेस्ट किया था आपने, आमची बहुत अच्छा लगा, टेस्ट काफ़ी अमेजिंग था। और सर कॉफ़ी हो जाएगी क्या? एक कॉफ़ी कर देना आप, है ना? हॉट की कोल्ड? हॉट करना आप, ठीक है जी, थैंक यू। और आपका गुड नेम सर? प्रदीप सर। एंड आपको कितना टाइम से हो गया सर ये मोती महल में? 4.5 साल हुई है तब से ही। अच्छा, जब से ओपनिंग है तब से आप यहाँ पे थे। ओके। और इसको भी ओपनिंग कितना टाइम हो गया सर मोती महल को? हुआ था सर 8 दिसंबर 2021 में। 8 दिसंबर 2021 में। हाँ जी। अच्छा। और यहाँ पे टोटल कितने रूम्स है सर पूरे इसमें? रूम्स तो दिखाई है। 5 हैं। ओके जिसमें पार्टी हॉल भी सर। यहाँ का क्या है सर? यहाँ के अगर कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हो तो दे कैन बुक है? हाँ जी बिल्कुल। कॉफ़ी भी आ गई है। चेस। अब हम जा रहे हैं यहाँ के ऑनर जी के पास जो कि हैं कुणाल सर। तो कुणाल सर के पास जाके थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेंगे।
थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और लेंगे और आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेंगे। ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए जब आप विजिट करो, आपको मोस्टली So, चीज़ें यहाँ के बारे में पता हो। आप लोगों को यहाँ के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन पता लग जाए। तो उनसे कुछ क्वेश्चन हैं, उनसे मीटिंग के लिए हमने टाइम निकाला थोड़ा, उनसे बातचीत करेंगे अब जाके हम। सो वॉच टिल द एंड। अमेजिंग चीज़ हमें यहाँ की लगी, और जो सभी को जितने भी टूरिस्ट हैं यहाँ पे जो आएंगे, और जितने भी इंडिया से आने वाले हैं या जो भी हिमाचल प्रदेश से कहीं से भी आने वाले हैं यहाँ पे मोती महल में, तो सबसे अच्छी खासियत यहाँ की जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको मिल रही है पेट्रोल पंप की सुविधा। साथ ही में आप आराम से यहाँ पे स्कूटीज़ पार्क कर सकते हो, आप अपनी कार पार्क कर सकते हो, और यहाँ पे देखो आराम से आप कार वगैरह पार्क करके कहीं आपने जाना हो तो आराम से आप पेट्रोल पंप से अपने पेट्रोल डलाए गाड़ी में और चले गए। और जब फिर से कभी आना हो तो फिर से आके यहाँ पेट्रोल पंप पे अपना पेट्रोल भराया गाड़ी का और स्टे कर लिया, खाना खा लिया, मज़े कर लिए, फिर से चले गए घूमने को। तो आराम से आप कहीं भी जा सकते हो। हाँ, और ये ऑन रोड पे है। खलियार जैसे पहुँचेगा, पेट्रोल पंप पहला यही आएगा खलियार में, एक यही पेट्रोल पंप है खलियार में एक। और जैसे आप यहाँ पे आओगे एंड ठीक सामने से आपको पूरी एंट्री मिल जाएगी, और जैसे आप अंदर एंटर होंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशंस सामने मिलेगी कि यहाँ पे आपने मोती महल जाना हो तो -1 लिफ्ट पे चले जाओ, वहाँ लिफ्ट लगी है, आप लिफ्ट में चले जाओ -1 पे मोती महल में रेस्टोरेंट में। आपने किड्स जोन पे जाना है तो -2 पे चले जाओ, आम चीज़ पे +1 एंड टॉयलेट के लिए 0। तो आप लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप स्टेयर्स भी यूज़ कर सकते हो। और हमारा अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मज़ा आ गया सच में यार। जो गेमिंग एरिया ना वहाँ पे आओगे ना बहुत खुश होंगे, और आपके जो बच्चे वगैरह जो जिसको किड्स वगैरह को लेके आओगे आप, वो भी बहुत खुश होंगे वहाँ पे। आपको आते ही मेन्यू यहाँ पे भी दिख जाएगा डिस्प्ले। या आपको यहाँ पे पूरा मेन्यू दिख जाएगा आमची परांठा का, जो सर की फ्रेंचाइज है उसका यहाँ पे लगा है, सब कुछ मेन्यू पूरा दिया गया यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे किड जोन है, यहाँ पे गेमिंग जोन है, यहाँ पे मील्स का मेन्यू है। ग्रेट यार। कुणाल सर सच में आपने जो बना रखा है ना यहाँ पे सारा अमेजिंग, वी जस्ट लव इट। हमें जो मज़ा आया ना यहाँ पे। गेमिंग जोन का आइडिया आपने कहीं देखा था तब, या फिर पहले से ही था कि मैं ऐसा कुछ अलग करना है? एक्चुअली मंडी में है नहीं है कोई, क्योंकि मंडी में सर कोई भी नहीं है। अब एक सुंदरनगर में बन रहा है बट उसका मुझे पता नहीं, बट उसके अलावा जहाँ पे ऐसी फैसिलिटी, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा और दूसरा गेमिंग जोन, ये चीज़ तो फर्स्ट टाइम मैं लाइफ में देख रहा हूँ मंडी में। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि हमारे मंडी में इतना प्यारा सेटअप आपने बना रखा है पूरा। तो बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। नमस्कार मैम। हाँ जी मैम, हम मंडी से ही हैं मैम। सर आपका ये खुद का ड्रीम था कि पहले सब कुछ क्या था सर? इसके बारे में मतलब सभी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है सर, शुरुआत की कहानी क्या है? उसकी कहानी मेरा एक ही सपना था कि जब हम इसको बनाए, अच्छा, तो ये बहुत ही हाई थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइफस्टाइल क्रिएट हो। अच्छा, मतलब जैसे अब मेरे पास लोग फाइन डाइन करने आते हैं तो वो बहुत सज के आते हैं। अच्छा, और ये मंडी में था नहीं कॉन्सेप्ट। लोग जाते थे चलो जी होटलों में ही रेस्टोरेंट है, तो वो होता था, बट एक एक्सक्लूसिव ओनली फाइन डाइन रेस्टोरेंट था ही नहीं मंडी में। बिकॉज हमें एक फैमिली पॉइंट है कि आपके बच्चे छोटे हैं, आपकी बेटियां हैं, तो उन्हें कोई हिचक ना हो, जैसे कहीं बाहर होता है, माहौल होता है, तो यू कैन नॉट कंट्रोल एनीबॉडीज इमोशंस। तो इसमें ऐसा था कि हमने कहा कि यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगी, तो एटलीस्ट पीपल विल फील सेफ। उनके बच्चे हैं, बेटियां हैं, वो आती हैं तो नहीं होता है कि यार हम रात को भी जाएंगी, तो हमारे पास जैसे रात को गनमैन हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो यहाँ ड्यूटी करते हैं। अच्छा, फुल नाइट, फुल सिक्योरिटी। दिन में तो वैसी बहुत पब्लिक होती है। तो बहुत सी चीज़ों का आई थिंक बारीकी से स्टडी करने के बाद हमने किया, और मेरा ड्रीम ये था कि ये मंडी का ना एक गेड़ी रूट टाइप बने। अच्छा, जैसे बच्चे हैं या यंग यूथ है वो यहाँ आए और उन्हें एक ही जगह पे सोचना ना पड़े। अच्छा, मतलब रेस्टोरेंट भी उनका खाने को भी हो जाए, डेजर्ट भी हो जाए, उनका बच्चों का किड्स भी इंजॉय कर सके। फिर ऊपर ब्रेकफास्ट कॉन्सेप्ट जो हम लाए वो, फिर स्नैक हमने शुरू किया, मल्टी स्नैक, उसमें भी सारे आपको स्नैक्स मिल जाते हैं। अच्छा, तो उस तरह से हमने सोचा है। आपके स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस ऐसे आपको फेस आउट करने पड़े जो थोड़ा मुश्किल होगा ये बिल्ड करना, और फिर लास्ट में करते करते हो गया, ये जानना बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए।
और सभी के लिए एक्चुअली देखो चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा थे एंड दे वर ऑल वेरी डिप्लोमेटिक चैलेंजेस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। ओके तो वो अब ऐसा है कि चलो कितनी बातें हैं, तो आई थिंक इट्स वी शुड नॉट गेट इनटू ऑल ऑफ दैट, बट आई थिंक उसमें आई विल जस्ट टेल यू अ टाइम पीरियड मुझे 3 and 2 it took me 5 years to get my approvals। और क्योंकि क्या होता है कि जब तालाब में एक बड़ी मछली एंटर करती है ना, तो सब उसको बाइफोकेट या बाहर करने की कोशिश करते हैं। वो challenges आए, because when I started I was 22, then I'm 28, You're 22 sir. I was 22, My God. तो That's it. 16 साल का ये जर्नी है, which everybody तो अब ये सब बहुत चमक दमक लगती है, बट इसको करने में आई थिंक इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। वो बोलते हैं ना कि रोम वाजंट बिल्ट इन अ डे, वही वाले हिसाब टाइम लगता है। यूएसए से आया था ना, अच्छा ये यूएसए से आए थे। मास्टर्स करके। तो फिर जैसे ही आया उसके बाद अपने उसके फादर की डेथ हो गई, फिर ब्रदर की डेथ हो गई, सारा बर्डन इसको था। आप सर 2 भाई थे। हम 2 भाई थे, तो माय फादर एंड माय ब्रदर एक्सपायर्ड इन द सेम ईयर, 8 महीने के गैप थे। वी आर सो सॉरी। तो वो एक्चुअली क्या होता है कि लाइफ में वक्त बड़ा कुछ सिखाता है इंसान को, और सबसे एक चीज़ जो है आई थिंक वो हम सब सीखते हैं समय के साथ, वो धैर्य है, वो वक्त ही सिखा सकता है। तो 16 साल में हमने सिर्फ एक ही चीज़ सीखी, एक सेकंड धैर्य। बाकी देखो एक्सपीरियंस से इंसान सीख जाता है, बट जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखा सकता। सही बात है सर, क्योंकि मैं सबसे बेहतर आप ही बता सकते थे इस चीज़ को, क्योंकि मैं किसी और से पूछता तो इसको कुछ बेहतर नहीं बता सकता। जो इस चीज़ से गुजरा हुआ है, जैसे आप गुजरे हैं, और जैसे मैम ने बताया मुझे कितने सारे चैलेंजेस आपने फेस आउट किए, तो लाइक वो सुन के ना खुद को भी, हम जैसे हम दोनों है ना, फील होता है। हम दोनों, हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े भी सपने, हमारे बिजनेस खोलने के हमारे भी सपने हैं, बट वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली। तो स्टार्टिंग में वही मुश्किल होता है कि फंड्स कहाँ से लाएं, तो उसके लिए वी हैव टू डू एनी जॉब, बट एंड में जो जहाँ बात आती है ना सर, सिक्योरिटी एंड द लाइफ जीनी है खुल के, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बिजनेस ही है जो लाइफ में हम वो खुशियाँ और वो lifestyle हैप्पीनेस दे जो दे सकता है, जो लाइफस्टाइल दे सकता है। अभी लास्ट मंथ आई वाज नॉमिनेटेड फॉर फोर्ब्स 40 अंडर 40। किसी को नहीं पता ये बात, मैं आपके अच्छा। चैनल में फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ आज, अच्छे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आ रहे हैं। है हाँ ना। जी। तो आई थिंक इट इज़ द जर्नी ऑफ एवरी इंडिविजुअल, मतलब जो भी आज काम कर रहा है, जो एस्पायर कर रहा है, कल उसने कुछ करना है, हाँ जी सर। तो नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, इट्स ओनली अ प्रोसेस एंड पेशेंस। वो दोनों चीज़ जिसमें आ गई, वो आज नहीं तो कल सक्सेसफुल होगा ही होगा। और आज के यूथ को आप क्या 5 चीज़ ऐसी बोलना चाहोगे आपके देखो, हिसाब मैं से? किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। फिर भी सर, मतलब जो कैपेबल है एंड जो मेहनत करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं अपनी फील्ड में, चाहे वो वट एवर जॉब कर रहे हो, पर वो फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ ना कुछ करके, वो थिंग्स को अप कर पाए, खुद को मूव ऑन कर पाए, खुद को ग्रो कर पाए। आई थिंक इट्स ओनली ऑनेस्टी। ऑनेस्ट। अगर आप ऑनेस्ट हैं अपने काम के साथ, तो यू आर बाउंड टू बी सक्सेसफुल वन डे, और आप वो अचीव करोगे ही करोगे। सो इट्स ओनली ऑनेस्टी टुवर्ड्स योर वर्क। अगर वो आप करेंगे पेशेंस। तो Honesty and आज patience. नहीं तो कल वो आपको मिलना ही मिलना है। बिकॉज आई थिंक एवरी डे व्हेन यू गो टू ऑफिस, हर दिन ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी बड़ी डील करेंगे, बट हर दिन वहाँ बैठ के जो हम अपने आप को मेंटली उस जगह पे लेके आते हैं ना, दैट इज़ द प्रोसेस। उसको टाइम लगता है। वो बोलते हैं कि जैसे कोई जॉब शुरू करता है ना फर्स्ट हाँ जी टाइम, सर। वो रोज़ ऑफिस जाने की जो उसकी रूटीन है ना, वो सबसे डिफिकल्ट है पहले। सही बात है। जब उसने वो शुरू कर ली ना कि रोज़ उठना है और फिर ऑफिस जाना है, फिर आना है, फिर ऑफिस, फिर जाना है, वो पहले के 6 महीने वही करना डिफिकल्ट है, काम करना मुश्किल नहीं है। अच्छा। तो अपने को वो प्रोसेस में और डिसिप्लिन में लाना ही मुश्किल है। बाकी आई थिंक इट्स ऑल अचीवेबल। क्योंकि आजकल के बच्चे पंक्चुअलिटी तो है नहीं है। हाँ जी। सुबह उठ रहे हैं 11 बजे, कोई 10 बजे। हाँ जी। मैं आपको नहीं बोल रही, हाँ जी। हाँ जी। पर नहीं, ये रियलिटी है, लेकिन एक्चुअली ये सच्ची बात है। वी आर इन द कंफर्ट जोन टाइम, मतलब हम कंफर्ट जोन में कई बार चले जाते हैं, तो हमें भी उस चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि यार हम बहुत कंफर्ट में जा रहे हैं अभी, और फिर जब सोचते हैं कि करें क्या, फिर से हमारे को दिक्कत होती है। पिछले 6 सालों में मैंने वेकेशन नहीं ली है, और मैं तो अपना बॉस हूँ, मैं ले सकता हूँ जब चाहूँ, हाँ जी। बट वो काम को इंसान इतना इंजॉय करने लगता है ना, फिर उसको लगता नहीं है कि मुझे कहीं जाना है, तो एस्केप नहीं ढूंढता है इंसान। वाई डू वी नीड अ वेकेशन? सही बात है। कहीं यार कि बहुत हो गया ये,
तो आई थिंक एवरी डे इन आवर इंडस्ट्री विच इज़ द फूड इंडस्ट्री, यस सर। सुबह हम 0 से शुरू करते हैं और रात तक हम 100 पे जाते हैं, फिर हम अगले दिन फिर 0 से शुरू करते हैं, फिर 100 जाना है। क्या बात है सर, क्या बात तो वही बात है कि वो जब कर रहा है इंसान तो उसको समझेगा। देखो पैसे गले से लाले की तरह गिनना हर कोई कर सकता है, है। बट उस चीज़ को शिद्दत से करना और एक चीज़ खड़ी करना, जैसे हमने काम करना सीखा तो हमने अपनी ब्रांड एक मार्केट में लाई, है ना? तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट एट इकोनॉमिकल कॉस्ट, और हर बंदा जो 8-10 लाख रुपए अपने पास इन्वेस्ट करना चाहता है वह धंधा शुरू कर सके। तो जैसे गुजराती बोलते हैं ना कि धंधा वही है जो धंधा बन जाए फटाफट, बन जाए सर। और सबके लिए बने। फ़ायदा वही है धंधे में जो सबको फ़ायदा दे। तो वो वाली बात आ गई ना, पॉलिटिकल पार्टी है कोई, को बोलते हैं कि सबका विकास सबका साथ। हाँ जी सर। तो अगर सबका फ़ायदा होगा तो ही धंधा बनता है, नहीं तो नहीं बन पाएगा। इस मोटिवेशन का राज है माता जी जो कुराल सर में लाइक हमने जो देखा स्पार्क, ये कहीं ना कहीं आपसे तो जरूर आया इनको। बिल्कुल बेटा, मैं बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हूँ और मतलब मैंने इसको सिखाया सब कुछ, हाँ जी। और इसने सीखा। सिखाने से कुछ नहीं होता, हाँ जी। सीखने वाला बड़ा होता है। सीखने वाला। सब कुछ सीखा क्योंकि ये तो जीरो था। अच्छा 22 साल का जब आया, इसको तो कोई बिजनेस का पता ही नहीं था। अच्छा, आप उस टाइम यूएसए में होते थे है ना? हाँ, फिर मैं यूएसए यूएस से मास्टर्स करके मैं आया ही था। आपने मास्टर्स किस में की थी सर? मीडिया एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा मैंने यूएस न्यूयॉर्क से की है। अच्छा मेरी ग्रेजुएशन हुई है बॉम्बे से मास मीडिया, और मेरी स्कूलिंग शिमला बिशप कॉटन से हुई है। अच्छा तो फिर मैं तो रहा ही नहीं मंडी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मतलब मेरा था कि मैं कभी मंडी में रहूँगा ही नहीं। अच्छा। मैं रह ही नहीं सकता। तो आई थिंक अब मैं मंडी छोड़ ही नहीं सकता। अब मंडी छोड़ ही नहीं सकते, एंड उसका क्या रीजन है सर, ये मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि जो बंदा सर फॉरेन में जाता है वो मंडी या अपने प्लेस पे रहना ही नहीं चाहता, ये रियलिटी है, ये हार्ट होता है आज के टाइम पे भी। कई मैं ऐसी फैमिलीज देखता हूँ कि पेरेंट्स रो होते हैं कि बच्चों को बुला ले तो आ जा। आपका क्या रीजन है सर कि आप वहाँ को छोड़ के आज मंडी, और मंडी आपको अच्छा लग रहा है और आप जाना चाहते हैं? रीज़न पता है क्या, बहुत छोटा सा रीज़न है कि यहाँ पे ना एक सुकून है। यहाँ से उठे, घर चले गए, हाँ जी। सब कुछ हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं भगवान का दिया हुआ। खाने को हम खा सकते हैं, सोने को शांति है। मेरा घर बिल्कुल स्ट्रीम फेसिंग है। अच्छा जहाँ अभी हम बैठे हैं यही मेरा घर है। अच्छा, यहाँ तो जो ये व्यू है मेरे घर का व्यू है। जब मैं उठता हूँ तो मुझे ये दिखता है। क्या बात है। तो आई थिंक हम सब सुकून ढूंढ रहे हाँ हैं। जी। पैसे कमाने इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली ये एक नीड है हमारी, बट वो शांति के लिए ना लोग अपना सारा धंधा छोड़ के 10-10 दिन घूमने जाते हैं। कोई मनाली जा रहा है, कोई लाहौल जा रहा है। क्यों जा रहा है? शांति के लिए। शांति के लिए। तो अगर वो शांति यहाँ मिल रही है तो फॉरेन जाके क्या कर लेना मैंने, क्या बात है। बिकॉज वहाँ पे भी पैसे कमाने हैं ना। एंड अगर हम सही में देखें तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग बोलते हैं आप मेडिकल फैसिलिटीज़ जाके देखो बाहर के देशों में, वेरी वेरी पुअर, लोग मर जाते हैं। 6-6 महीने 8-8 महीने की वेटिंग है। यहाँ आप 1500 रुपये दो, एमडी डॉक्टर आपको देखेगा जहाँ आप बोलोगे। दैट इज़ अ ब्लेसिंग जो हम लोग समझते नहीं है। जो यहाँ बैठे हैं ना उनको लगता है वहाँ बहुत अच्छा है, ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, बट नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारे शहर में अब जैसे मंडी है, बहुत कुछ आ गया। अब कल को हम सोचते थे हमारे बच्चे यहाँ कैसे रहेंगे, बट आई थिंक थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम और कहीं इम्प्रूव हो जाए यहाँ। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है कि हमारे शहरों में नहीं रहा। सब कुछ है, लोग कर रहे हैं। और हम ही अगर ये सोचेंगे कि हमने नहीं रहना तो यहाँ कौन लाएगा कुछ। हम यूथ है ना, एक तरह से हम यंग हैं। अगर हम 4 नई ब्रांड्स को लेके आएंगे, कोई और देखेगा, वो 4 और लाएगा। दैट इज़ हाउ द सोसाइटी प्रोग्रेसेस। यही हमें करना है कि यहीं बैठ के चीज़ों को लाना है, रादर देन कि उन चीज़ों के पीछे भाग के वहाँ नहीं जाना है। सही बात है। आई थिंक मंडी तो मैं नहीं छोड़ सकता। आपने ने कैसे भेज दिया फॉरेन, वो जानना चाहता हूँ आपसे। बेटा मैं नहीं भेजना चाहती थी, अच्छा। पर फिर इसके पापा ने बोला कि देखो बच्चों को लाइफ बनानी है अपनी, तो भेज दो। तो मैंने इससे यही बस एक शर्त रखी थी कि बेटा तू वापस ज़रूर आएगा, क्या बात है। क्योंकि बेटा 2 ही बच्चे थे, सही बात है ना। तो वो भी बॉम्बे में जॉब कर रहा था। अच्छा। तो मैंने कहा भी तू आएगा। कहता मम्मा मैं जैसे ही मेरा ख़त्म होगा
इसने 2 साल की 1.5 साल में ख़त्म करके आया ये एमएस। मैंने 1.5 साल में अपनी डिग्री प्लस थीसिस अच्छा, सब कुछ खत्म। 2 साल में डिग्री करते हैं लोग और थीसिस के लिए 7 साल 7 मिलते साल हैं। सही बात है। तो मैंने 1 ईयर, नॉट इवन 1.5 साल भी मुझे लग रहा है, कुछ महीनों में 1 ईयर कुछ फ्यू मंथ्स में डिग्री प्लस थीसिस खत्म करके आ गया था मैं वापस। अच्छा, सो सी दैट इज, यू सेव मनी। वहाँ तो ऐसा है कि अगर आप 6 महीने की चीज़ 1 महीने में पढ़ सकते हो, अगर आप में काबिलियत है तो पढ़ो। तो उसमें होता क्या है कि दे डोंट चार्ज यू फॉर दैट। तो अगर चाहे कोई तो पढ़ भी सकता है और पैसे भी बचा सकता है। तो 25 से 30 लाख रुपए की तो मेरी स्कॉलरशिप थी जो जिस पे मैं गया था। बाकी मैंने ऐसे पैसे कमा लिए, तो मेरे ये पैसे भी बच गए, वो भी बच गए और हम डिग्री भी कराए। तो पेरेंट्स भी खुश और हम भी पढ़ाए बाहर जाके। हमारे रिलेटिव्स बोलते थे कि वो नहीं आएगा वापस। अच्छा भैया नहीं आएंगे फिर? हाँ, क्योंकि अच्छा, इसको इसके पापा बहुत प्यार करते थे। देखो भगवान बहुत ग्रेट है। हाँ जी, उसने सोचा हुआ था कि इसको आना ही पड़ेगा, कि कल को दोनों ही नहीं रहेंगे तो फिर माँ बेचारी कहाँ रहेगी। सही बात है एकदम। मुझे तो जो बोइंग कंपनी है जेट्स बनाती है, उसमें मुझे प्लेसमेंट भी हो गई थी, ऑन कैंपस प्लेसमेंट। अच्छा, ऑन कैंपस तो मेरा स्टार्टिंग जो पैकेज था वो $80,000 का था। अभी मैं पोस्ट ग्रेजुएट हुआ भी नहीं था। अच्छा, तो इट वाज नेवर अबाउट द मनी। मनी करने के लिए शायद हम कहीं और भी कर सकते थे। हम जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में थे पहले, तो ठेकेदारी में तो वैसे ही पैसे होते हैं। बट आई डोंट थिंक इट वाज अबाउट द मनी, इट वाज अबाउट डूइंग समथिंग फॉर योर ओन सिटी एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशंस कि यार कल को हमारे बच्चे क्या देखेंगे, क्या बात क्या सीखेंगे। तो माई फादर यूज टू से दिस कि तुम शहर के लिए क्या करोगे, शहर ने तुम्हारे लिए जो करना है वो कर रहा है, तुम क्या कर सकते हो। सो आई थिंक अगर हम एक लैंडमार्क बना रहे हैं या हमने थोड़ा बहुत कुछ किया है, इट इज़ आवर वे ऑफ गिविंग बैक टू आवर सिटी। क्या बात है, क्या बात घर के संस्कार भी बहुत ज़रूरी है। होते सही हैं। बात है, बहुत मैटर वहीं से मैटर होता है कि इसका जो बेटा है वो भी इतना स्वीट है ना। कितने उसको- किड्स हैं भैया आपके? मेरा एक बेटा है, अच्छा, 7 एक months बेटा का। है। अच्छा, ओके, हाँ जी। अच्छा, और हमारे घर में पूजा पाठ ये बहुत यज्ञ करवाता है, अच्छा, भगवान को बहुत मानता है। और सारे हमारे घर में जाओगे तो आपको ऐसी शांति मिलेगी कि कहीं नहीं। हमारे घर में मतलब एक दूसरे के साथ ऐसा प्यार है। हम 4 बंदे हैं, चारों एक दूसरे के साथ इतना वो करते हैं। आज की डेट में सही बात है। ये बड़ी रेयर चीज़ है। बट वो पता कब होती है, जब इंसान सेल्फ सेटिस्फाइड है ना, वो दूसरे से डिससेटिस्फाइड कभी नहीं हो सकता। आपके नज़रिए में सेल्फ सेटिस्फेक्शन किसको कहते हैं? मतलब लोगों को ये रीज़न नहीं पता होता कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन असलियत में है क्या। आई थिंक सी भूख तो कभी खत्म नहीं होती है। इट इज़ गुड टू हैव अ प्रोग्रेसिव माइंडसेट कि मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, गोल्स रखने भी अच्छे हैं, हाँ जी, बट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन मेंटल इम्बैलेंस वो गलत है। ये मैंने करना है, हाँ जी, दैट इज़ गुड, बट ये मुझे अभी इतने ही टाइम तक करना है, नहीं तो बस। तब इंसान गलत स्टेप लेता है, तब गलत डिसीजंस भी लेता है। मैं वही बोलता हूँ, इट्स अ प्रोसेस। हमें करना है, हमें चलना है, तो होल यूनिवर्स आ जाता है साथ में हमें वो चीज़ अचीव करवाने के लिए। तो मेंटली अपने आप को पेशेंट रखना है और चलते रहना है अपने रास्ते पे, वो इम्पोर्टेंट है। और सेल्फ सेटिस्फैक्शन इंसान को तब आती है जब वो जो ज़िंदगी में कर रहा है उससे खुश है, उससे खुश होता है। और वो किसी के बोलने से नहीं कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप किसी फील्ड में अच्छे हैं तो आप वो करो, रादर देन आप वो कर रहे हैं कि इससे मेरे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे या मेरा दोस्त खुश हो जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली ना, आप जब वो गलत करोगे तो आप ब्लेम करने लगोगे और उससे आप भी खुश नहीं होंगे और आपके फैमिली भी खुश नहीं होगी। तो इट्स गुड टू डू व्हाट योर एल्डर्स थिंक फॉर यू, बट अगर आप अपने रास्ते पे चले हैं फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हमने अपने कर लिया और फिर किया भी कुछ नहीं, करके दिखाना पड़ेगा फिर। करना पड़ता। जब मैं यहाँ आया तो लोगों ने बोला ये तो फॉरेन से पढ़ के आया है, इसको क्या पता है। अच्छा, ऐसा भी बोला? नहीं नहीं, देखो हर फील्ड में क्रिटिसिज्म होता है, सही बात। बट वो हमने कभी सोचा ही नहीं। बिकॉज कहीं ना कहीं वो गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं, हाँ जी, वो बोल रहे हैं कि ये क्या कर लेगा। बिकॉज उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी देखी नहीं है, जी। मैंने भी नहीं देखी थी। सो अपनी कैपेबिलिटी इंसान हर दिन टेस्ट करता है। तो इसीलिए जब तक हम किसी काबिल नहीं हुए तो हमने किसी को कुछ बोला भी नहीं। और आज हमने इसलिए नहीं बोला क्योंकि हमारी काबिलियत सब देख सकते हैं, तो बोलने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं ना। सही बात है। तो वी डोंट हैव टू प्लीज एनीबडी।
रात को नींद आ रही है ना, अच्छे से आ रही है, तो मतलब समझ लो कि आप खुश हो जिंदगी में। बाकी तो देखो, ज्ञान किसी को दे के कुछ नहीं होता, इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है। एग्जैक्टली। बाकी जो जिसको अच्छा लगेगा वो आपकी बात से ले लेगा, नहीं लगेगा बोलेगा यार इसकी बात तो फालतू है। आई थिंक इट्स तो मतलब वही बात है ना सर, सब देख लेते हैं आके कि इतनी बिल्डिंग खड़ी कर दी, ये बिजनेस कर दिया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बट इसके पीछे जो स्ट्रगल था, जो वो डेज थे जब रोए अकेले अकेले, या जब रोना बहुत आया होगा, वो डेज कोई नहीं जानता ना, वो वही बंदा महसूस कर सकता है जो उसे मुझे गुजरा है। तो देखो मतलब उस टाइम हम दोनों ही थे, मैं और मेरी मदर, और कोई था ही नहीं। हाँ जी। तो ऐसे टाइम थे कि हमें तो एक पीएन लेवल का आदमी बोल देता था, ए तू कर देता था। पीएन लेवल का आदमी बोल देता था। बट उस टाइम क्या होता है ना कि इंसान, वही बात है ना, फोकस है, मुझे अचीव करना है, मुझे डाइवर्ट नहीं होना। अब मैं किसी को दो चीज़ बोलूँगा, उससे मेरा काम खराब हो जाएगा। वाई डू इट? उसने बोल दिया ना आपको, बट टेक इट इन योर स्ट्राइड। यार मेरे को ना एक दिन ऐसा बनना है कि लोग देखें। तो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म अच्छी बात है। कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है ना, उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए कि यार मुझे ना इसकी सोच बदलनी है, बिना इसको ज़बरदस्ती किए। तो बहुत मतलब घंटों घंटों ऑफिसों के बाहर बैठे हैं हम, जब हमारा गवर्नमेंट के साथ जो हमने अप्रूवल्स लेने थे वो काम करना था। बिकॉज प्रोसेस से जाएंगे ना तो सालों साल लगते हैं, बिकॉज हम किसी को नहीं जानते थे कि वहाँ भाई हम इसके बंदे हैं या उसके बंदे हैं, नथिंग डूइंग। तो हम एक बिल्कुल चैनल से चले, तो चैनल में तो देखो ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगी, और जब एक छोटा शहर होता है तो उसमें एक लॉबी होती है, तो वो लॉबी में अगर 15 बिजनेसमैन हैं तो वो 16वां नहीं चाहेंगे। तो लेकिन वही है ना, जिस पे भगवान की कृपा होती है ना, कोई नहीं हाथ लगाता। तो हमारे पीछे अगर कोई था तो वो एक परमात्मा, उन्होंने हमें यही बोला कि भाई तू चलता रहे। सो आई थिंक वो करते रहे, और एक दिन फिर बस अब रिजल्ट ये है कि वी आर डूइंग गुड, और अच्छा ही सुनते हैं हम लोगों से, बिकॉज हम बहुत मेहनत करते हैं। मतलब किचन में पार्टी होगी, अभी तो मेरे शर्ट पे भी ना सब्जी गिर गई थी। अच्छा। तो मैंने कहा अब आप मेरा वीडियो ले रहे हैं, तो मैं सोच रहा था, बट मुझे और मेरे स्टाफ को ये पता है कि हम इन्होंने इतनी जगह काम किया है, मेरा जो स्टाफ है, मैं बर्तन तक भी उठा लेता हूँ बीइंग एम एमडी, बिकॉज मुझे क्या है कि मुझे काम करना है। मुझे ये नहीं है कि यार मैं एमडी हूँ, मैं ये काम नहीं करता। पार्टी होती है, पूरे टाइम किचन में मैं खड़ा हूँगा 4 घंटे अच्छा। अपनी टीम के साथ, बिकॉज इट मोटिवेट्स देम, और मैं भी 4 चीज़ें सीखूंगा। और क्वालिटी कंट्रोल तब होता है जब मालिक खड़ा होता है, और खाने में तो क्वालिटी है। तो मेरे पास अगर लोग पार्टी करते हैं तो एक विश्वास के साथ करते हैं ना कि यार यहाँ अच्छी होगी, तो अगर हम बोलेंगे हाँ तुम देख लेना, तो फिर वो जस्टिफिकेशन नहीं है। तो बात वही मैं बोल रहा हूँ, इट्स कमिंग बैक टू ऑनेस्टी इन योर वर्क। अगर हम सच्चे हैं तो काम भी मिलता है, नाम भी मिलता है, सब मिलता है विद टाइम। ऐसा है। बहुत अच्छा लगा सर ये जान के, और हम तो इस टाइम इतना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। और दूसरा जितना आपने अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर किया ना सर, मतलब इट्स मीन अलॉट टू अस लिटरली। मतलब Thank you. औरों के लिए मैटर करे ना करे, हमारे लिए तो आपका प्रेशियस टाइम था। थैंक यू सो मच। हमें बहुत अच्छा लगा, आपने अपना इतना प्रीशियस टाइम हमें दिया सर। तो और बोलते हैं ना, इवन इफ यू कैन चेंज वन लाइफ इट्स इनफ। अगर मेरी बात सुन के क्यों एक बंदा भी सोच ले यार कि नहीं यार हो सकता सही। है। अभी जैसे हम नेरचौक और सुंदरनगर में अपनी आमची पराठा की फ्रेंचाइज हमारी बात चल रही है, तो जल्दी खोलने वाले हैं। अच्छा, सुंदरनगर में खोलने वाला आप एक है ना? नेरचौक और सुंदरनगर, उन दोनों में से, अच्छा। बिकॉज हम अभी क्लोजेस्ट करना चाह रहे हैं। उत्तराखंड में हमारा साइन हो गया है, ओके। तो वो आई थिंक 6 मंथ्स में ऑपरेशनल हो जाएगा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट एंड देहरादून एयरपोर्ट पे भी हमारी बात चली है, बिकॉज हम एक बहुत ही लोकल ब्रांड है। मंडी बहुत छोटा शहर है, हिमाचल की ब्रांड कभी फ्रेंचाइज यूनिट्स पे मैंने सुनी नहीं है। हो सकता होगी, बट मेरे हिसाब से नहीं। नहीं पहुँचेगा। तो हमारा ये था कि यार अगर हम एक ग्लोबल लेवल पे मंडी का नाम भी लाएं, तभी हमारी पढ़ाई लिखाई का फ़ायदा है ना, तो क्या फ़ायदा है। तो वी आर ट्राइंग कि अगर देखते हैं, बिकॉज जो हमारे साथ अभी इंक्वायरी कर रहे हैं दे आर वेरी मिडिल क्लास, बट उनके विजन और एस्पायरेशन बहुत ऊंचा है। तो हम ऐसे लोग चाहते हैं हमारे साथ। क्या बात है थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग आए, इतना आपने टाइम नहीं सर, वी आर सो ग्रेटफुल, थैंकफुल टू। हमारी खुशनसीबी है कि हम आपका कीमती वक्त ले पाए और आपने इतना कुछ गाइड किया। ऐसा कुछ बहुत नहीं अच्छा है, लगा एनी सर। टाइम।
बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। और इसको तो साइड पर रख देते हैं। हम ऑनर से मिल गए यहाँ पे, कुणाल भैया से एंड उनकी मम्मा से, ओनर बड़े भाई, हमारे भाई, हम हमारे कुणाल भाई से और माता जी से मिल गए और उनके मम्मा उनकी मम्मा जो है माँ जी, तो उनसे मिले और हमें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐसी बताई जो बहुत ज़रूरी है जानना। सो डाउन टू अर्थ, बहुत अच्छे। मतलब इतने करोड़पति होने के बावजूद भी ग्राउंड टू अर्थ रहना, अरबपति होने के बाद भी ग्राउंड टू अर्थ रहना, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो इंसान में होनी चाहिए। इंसानियत होनी चाहिए, एग्जैक्टली। नहीं तो इंसान होने का क्या फायदा। और हमें बहुत उनसे बहुत मोटिवेशन मिली, बहुत कुछ सीखने को मिला। उनका एक्सपीरियंस मुझे उन्होंने शेयर किया। मेरा मुंह लाल हो गया, मैं इतनी खुश हूँ। मैं इतना हंसा हूँ ना और इतना खुश है हम ना इस टाइम की, हम बता ही नहीं सकते इस फीलिंग को यार। मतलब ये जो भगवान ने जो टाइम रखा था हमारे लिए ना, कि हम ऐसे आएंगे यहाँ पे मिलेंगे, और आप सभी लोगों के लिए हमने वो वीडियो भी डाल रखी है बैक साइड में, वो जो भैया से पूरी बात रही उसके बिसाइड भी हमने बात की है, बट वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सके क्योंकि वो बहुत पर्सनल चीज बातें थी और बहुत कुछ और बातें थी जो आप लोगों को नहीं बता सकते। बट वी एंजॉयड अ लॉट विद देम। हमें भाई ने बहुत गाइड किया, अपनी लाइफ के बारे में काफ़ी गाइड किया कि किस हिसाब से हमें मोटिवेशन दिया, मतलब हाँ। कि क्योंकि देखो जो खुद बहुत बड़ी लेवल पे बैठा है इंसान ना, सिखा वही सकता है जो एक्सपीरियंस है, जिसके पास एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली। और जो उस फेज से गुजरा हो, गरीबी से उठ के अमीरी तक गया, वो बता सकता है कि उसने क्या क्या मुश्किलें देखी थी और आज हमें वो उन्होंने गाइड करके फुल मोटिवेट कर दिया है। और लाल गाल हो गया और मैं तो खुश हो गया, स्माइल इसका दर्द लगी मेरे हंस हंस के चेहरे में कसम से। तब बहुत अच्छा लगा कुणाल भाई और उनकी मम्मा से मिलके, बहुत अच्छा लगा। सो स्वीट। और बाकी अभी हम लंच भी करना है हमने, और साथ ही हमने गेमिंग जोन में गेम्स भी खेल लिया अभी, तो एंड तक देखो अभी। आप लोगों के लिए इतना एक्साइटिंग व्लॉग लेके आ रहे हैं यार, कि सिर्फ हमारे को व्यूज से मैटर नहीं होता, हमारे को मैटर ये है कि आप जो एटलीस्ट जो कनेक्ट हो रहे हैं एटलीस्ट वो सेटिस्फाइड या कि उनको कुछ मिले। जो लोग हमारी तरह या जो लोग अपने लाइफ में इस टाइम स्ट्रगलिंग फेस में हैं और जिनको लाइक काइंड ऑफ रास्ता चाहिए, हमें वो मैटर करता है जो हमारे सपोर्टर्स हैं। एग्जैक्टली। हमें किसी को ये नहीं दिखाना कि हमें व्यूज चाहिए, हमें नेम फेम नहीं, हमें ये चाहिए कि जो एटलीस्ट देख रहे हैं वो हमारे सपोर्टर्स हैं। एग्जैक्टली। चाहे वो 10 व्यूज चाहे 100 व्यूज, और हम वी आर कंफर्टेबल विद दैट। खुश बट हैं हम। हमारी वजह से अगर 2 या 3 लोग भी मोटिवेट होते हैं और उनको रास्ता मिलता है, पास इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो कुछ अच्छा नॉलेज गेन कर पा रहे हैं, तो हम उस चीज में भी बहुत वी आर जस्ट सेटिस्फाइड देन। तो बस बाकी पूरा व्लॉग देखो, भी और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो गेम्स वगैरह खेलेंगे हम यार। पर पहले लंच करेंगे, भूख लगी है बहुत। क्या खाने वाले हैं तो देखते हैं, वी हैव टू डिसाइड इट नाउ। तो मेन्यू जाके पहले देखेंगे, मेन्यू जाके हम ऑर्डर करेंगे फिर कुछ। टिल देन बाय बाय, देखते रहो। अभी मैं और खुशी आ गए लंच करने मोती महल में, मोती महल रेस्टोरेंट में आ गए। और ये व्यू देखो यार तुम इस टाइम, वाह अमेजिंग यार। और अब आ गई मेन्यू की बारी, तो हम क्या खाने वाले हैं आज? सो ये तो न्यूली लॉन्च्ड है, ये तो स्नैक टाइप आप इंजॉय कर सकते हो, बट फिलहाल हम लंच करने वाले हैं। ओके जी, आगे बताइए। मैं और सभी जानने के लिए बहुत उत्सुक आप हैं। मुझे मॉक करना बंद करेंगे प्लीज़। सो ये तो ज़रा खाने तो हम वही वाले हैं जो आप बताओगे। अभी बहुत अच्छा मौसम हो गया, हवाएं चल पड़ी है बहुत प्यारी प्यारी, और वेदर भी बहुत प्यारा लग रहा है, और हम तो प्यारे हैं ही। चटोरी जुबान क्या बोल रहे हो? डायलॉग क्या था पिछले व्लॉग में, बोला था आपने चटोरी क्या? डाइटिंग तो मैं भी कर लूँ, पर हाय मेरी चटोरी जुबान। हाँ, डाइटिंग तो मैं भी करूँ, हाय मेरी चटोरी जुबान। डाइटिंग करके कहाँ जाऊँगी पतंग। सर बोलो क्या खाना, क्या खाएंगे आप? स्पेशल वेजिटेरियन थाली। स्पेशल वेजिटेरियन थाली करेंगे। स्पेशल वेजिटेरियन थाली हो जाएगी, एक वो कर दो। और कोल्ड ड्रिंक्स में अभी क्या क्या अवेलेबल होगा? थाली के साथ कोल्ड ड्रिंक आता है एक गिलास। अच्छा, उसमें ऑप्शंस हैं, ऑप्शन है कोक और लिम्का। कोक कर दो। हाँ जी, कोको कोला थाली के साथ। थाली में ऑप्शन है रोटी नान पराठा, क्या लेंगे? क्या सर? रोटी नान और पराठा, सिंपल रोटी ले। सिंपल रोटी करो आप सिर्फ। बटर रोटी आएगी दूध अच्छा थाली में, ओके राइस भी आएगा, रायता भी आएगा, सलाद भी आएगा। ठीक है, हाँ जी, वो कर दो आप। वो कर दो और आप। कोक कर दो आप, कोक 2 कर देना। 2 कोक। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, इम्पोर्टेंट है वीडियो से तो मस्त वजह से। उल्टा हो बड़ा। ये मेरे साइज़ का है और ये इनके साइज़ का है, फिर मैंने वो वाला साइज़ ले लिया था तो उन्होंने ये पकड़ा ये दिया। नैरो माइंडेड है, मैं चिल बंदी। मैं नैरो माइंडेड हूँ बस भाई। ये एंड, ये ब्लॉग ये एंड। चेस चेस चेस। तो
आप भी अपनी फैमिली के साथ आओ, अपने पार्टनर के साथ आओ, या अपने फ्रेंड्स या अपने भाई वगैरह के साथ आओ ना। चेयर्स हमेशा करना है, भूलना नहीं है। मैं तो हूँ चटोरी। तो अभी अभी हम तुम्हें बताते हैं कि हमें कैसा फील हो रहा है। हमें बहुत प्यारी वाइब आ रही है यहाँ, एक तो सबसे पहली बात वो, दूसरा हम बहुत मोटिवेटेड हैं, और तीसरा हमें आज लाइफ के ऐसे लेसन्स मिले हैं। यहाँ के और जो ओनर हैं कुणाल भैया, मतलब जितना वो लोग उतना कम है, सच में सच में। उन्होंने ना बहुत कुछ फेस किया है। मतलब आप लोग ये जो एम्पायर खड़ा हुआ देख रहे हो ना, इसके ये पीछे विरासत जो में नहीं मिला है। इसके पीछे जो स्ट्रगल हाँ। था ना, मतलब हम लोगों की मेंटालिटी होती है कि किसी के पास कुछ है तो उसको उसके डैड ने खड़ा करके दिया, नहीं, कि उन्होंने अपने दम पे किया है और उनकी मम्मा ने उनको सपोर्ट करा है साथ में। एंड दोनों बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। वो भी उनसे मिल के आए हैं और अब हमारे तो उनके साथ ऐसे फैमिली बॉन्ड्स कनेक्ट हो गए हैं। They are सही में so, मतलब so, so हम sweet. उनको सर और मैम नहीं बोल गए, हम उनको उनकी मम्मा को माँ और भैया जो ऑनर है उनको भैया। तो ऐसा बॉन्ड हमारा क्रिएट हुआ, इतने मैच हुए हम उनके साथ, मतलब बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। ऐसा लगा जब अपने परिवार के सदस्य हैं अभी, है ना। Exactly. हम पहली बार नहीं मिल रहे उनके साथ। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा। एक चीज़ जो लाइफ में हमेशा याद रखना कि तुम्हें अगर नेगेटिव कोई बोल रहा है, ठीक है, तो डोंट टेक इट एज नेगेटिव, कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिव साइड। देखो बोलता कोई तभी है जब उनको ना आप में कुछ दिखता है स्पार्क। जो बंदा डम होगा उसको कोई बोलेगा ही क्यों। एग्जैक्टली। बोलते उसी को है जिसमें बताए कि ये कर सकता और है। ये उखाड़ सकता है, ये कर सकता है, इसमें कैपेबिलिटी है, ये उसको ही बोलते हैं लोग। हमेशा याद रखना, कभी भी नेगेटिव साइड मत देखना। अपने माइंड में जो तुम्हारे एम्स है, जो तुम एम्बिशियस जिसको लेकर हो, जो तुम्हारे गोल्स है लाइफ में, उसको माइंड में रखो। जो मर्जी कुछ भी बोल दे यार, चाहे अपने सपोर्ट ना करे, जो मर्जी हो, अपने माइंड पे जो तुम्हारा विजन है ना, उस Clear पे होना और चाहिए। गॉड पे फेथ रखो, बस खुद पे बिलीव, और सबसे बड़ा गॉड पे बिलीव। खुद से पहले ऊपर वाले पे भरोसा रखो। इंसान गलती कर सकता है, ऊपर वाला कभी गलती नहीं कर सकता। और कोसो मत, जो तुम जिंदगी में इस टाइम जिस भी फेज में हो ना, ऑलवेज से टू गॉड कि जितना भी मेरे पास है मैं सेटिस्फाइड हूँ, और भगवान जो पर्याप्त है मुझे वही भी इससे पर्याप्त। ज़्यादा दे। नहीं, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इनको देख के इतना खो जाते हो ना, मेरे वर्ड्स भी यहाँ हो जाते हैं। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। मैं तो प्राप्त को भी पर्याप्त अब ही जैसे बोल मैं दिया, यही बात है। जैसे मैं इनको प्राप्त हो गए और ये मुझे प्राप्त हो गए हैं, अब वो पर्याप्त है। पर्याप्त हो गया जो है। स्टार्टिंग में एक बात है, स्टार्टिंग में जब हम ऐसे बनाते हैं ना, बहुत डर लगता था यार, बहुत डर। पर जब ऐसे इन्वायरमेंट्स में ऐसे लोग रहते हैं ना, जो अरबपति हो, या जो ऐसे लोग हो जिन्होंने खुद जिंदगी में कुछ बात उखाड़ा ऐसे है, भी नहीं अरबपति, मैं कहती हूँ कि उन लोगों के साथ बैठो जो एक्सपीरियंस, जो मतलब एक्सपीरियंस है। अब जो खुद कुछ नहीं उखाड़ रहा, उसको क्या हक है तुम्हें कुछ समझाने का। और तुम वो क्या? उसकी बातों पे यकीन कर रहे हो जिसने खुद कुछ नहीं करा है। किया हो। तो हमेशा एक्सपीरियंस लो, जो ऑलरेडी ग्रोथ कर चुका लाइफ में, या जो ग्रो कर रहा है, उससे हमेशा राय लो। वही सिखा सकता है। वही सिखा सकता है तुम्हें। ग्रो होने का एक ही रास्ता है, और वो ये है लाइफ में, अपने जितना जो हो सके ना पॉजिटिव अपने सराउंडिंग जो है ना, अपनी सराउंडिंग इस तरह क्रिएट करो कि तुम अच्छे लोगों की संगति में रहो, तुम अच्छे लोगों के साथ बैठो, तुम उनके साथ उठो, तुम उनके साथ बातें करो। चाहे 5 मिनट भी तुम उनके साथ निकाल पाओ ना, वही निकालो। पर वो 5 मिनट वो- ना कई बार पूरा विजन क्लियर कर देते हैं। वो 5 मिनट तुम्हें लाइफ के कई ऐसे लेसन्स दे देगा ना, जो कोई नहीं दे सकता। और तो वो बात होती है बस। अब इतना ज्ञान काफ़ी है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोगों ने पूरा व्लॉग अभी तक तो देख रहे हो, और आगे भी देखो, काफ़ी प्यारी प्यारी चीज़ें तुम्हें बताने वाले हैं आके। आज गेमिंग जोन तो बच गया है, अभी उसके गेमिंग हमने जोन बचा है, वहाँ जाना है। इसके बाद तो लास्ट में हम पूरा एक्सपेंडिचर भी चलो, बताएंगे कि अब हमने आ कितना गया है इन्वेस्ट हमारा किया। lunch। तो हमारा लंच आ गया है, और सर भी बहुत प्यारे हैं। बहुत प्यारी स्माइल है इनकी। थैंक यू सो मच Thank you so सर, much, थैंक यू sir। सो मच। और खाना देखोगे तुम, लंच देखो कितना प्यारा है यार, कितना प्यारी सर्व करते हैं यहाँ पे। देखो इतने हंसते हुए चेहरे के Garnishing भी साथ, बहुत अच्छी है। इतने हंसते हुए चेहरे के साथ जब खाना हो जाता है ना, तो दिल खुश रहता है। उस खाने का टेस्ट दुगना हो जाता है, दुगना। वी लव आज का दिन, मतलब भगवान। हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है पनीर, और हमारे पास है ये भी पनीर है। ये अपन इसमें का है। मटर पनीर है, ये कैप्सिकम है इसमें, और ये रायता है, चावल है, और इट्स व्हाट इज इट, मे बी दाल मखनी। हाँ मैं समझ रहा, मैं सोच रहा था लग जाएगा इनको पता, दाल मखनी है एग्जैक्टली, दाल मखनी। तुम एक बार देखो खाना कैसे दिख रहा है इस टाइम।
ये है दाल मखनी। तो अब ये रोटी है साथ में। हमने रोटी मंगवाई थी क्योंकि कुछ और हैवी खाने का हमारा मन था नहीं। बट आपको इसके साथ अगर आप रोटी की जगह बटर नान मंगवाने हो वो भी आप मंगवा सकते हो। अब हम खा लेते हैं, भूख लगी है बहुत यार सच में। आज तो मैं बोल रहा हूँ ऐसा, अगर आप बोलते आज मैं बोल रहा हूँ भूख लगी है बहुत, अब नहीं हो रहा इंतजार। ओके, मैं प्लेट में सर्व कर दूँ। ओके हम खा लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आपको खाना कैसा है। चलो मैं प्लेट में सर्व। मज़ा आ गया सच में, वाह। फोन बंद कर दो, खाना खाओ फटाफट, चल रहा है टाइम देखो। अभी इनको बता दो लास्ट में कि फूड कैसा लग रहा है, फिर हम बंद कर रहे हैं, फिर हम खा रहे हैं अपने आप। शिट। गिरा दिया कुछ कोई बात नहीं, और ये ऑयल है, होता रहता है। तो इसका क्या है, स्टे नहीं जाता ऑयल। गलत हो गया, तो बेटर हो गया। सेम पूरा पोज। तो हमारा लंच तो हो गया डन। सो रिव्यू मैटर्स। Review matters. So only review that we can give right now is this. बहुत टेस्टी डब्बा खा लो, पेट। सच में यार, ना मिर्च ज़्यादा ना ज़्यादा स्पाइसी। मुझे रायता इतना पसंद आया कि मैंने थोड़ा सा और ऑर्डर कर दिया। हाँ रायता इन्होंने और मंगाया स्पेशल, और रायता और खाया। और सुबह भी मैंने जब छोले भटूरे हमने मंगवाए थे तो मैंने छोले वापस मंगवाए थे, रीऑर्डर किया था। क्योंकि टेस्टी था। ज़्यादा खा लिया। और हाँ, Shit. इस- शिट ज़्यादा हो गया मेरे हाथ में स्पाइसी। कोका कोला की ड्रॉप गिर गई थी एक। तो मतलब ना और इस थाली में ये जो वेजिटेरियन स्पेशल वेजिटेरियन थाली है मोती महल डिलक्स की, तो इसके साथ ना डिज़र्ट भी आता है, गुलाब जामुन। सही बात। और इस थाली को तो ज़रूर खाना, और बहुत इसमें मस्त है। 1 इसमें ग्लास कोल्ड ड्रिंक भी, एक एडिशनल इसमें ये था, एक एडिशनल इसमें गुलाब जामुन थे। क्योंकि इसी के साथ है, इसी हाँ में इसी में इंक्लूडेड है इसी के साथ। included है। और बाकी मज़ा आ गया, वी आर पैक्ड। कोका कोला में से पीता नहीं, बट इनके कहने पे पिया। और वो भी इतने प्यारे, गिलास भी नाप तोल के ला रहे हैं कि बड़े के लिए बड़ा, छोटे के लिए छोटा। ऐसा कुछ नहीं है, क्यों ही बना रहे हैं। अच्छा तो आप बताओ ऐसा क्यों हुआ? वो सीन वो गिला बड़ा है लेकिन, और वो नैरो है, ये खुला, इसका कैपेसिटी बराबर है। आप उस हाँ, वहाँ से इधर डालो ना, बस बस वो बस बराबर बस ही बस होगा, मैंने दे रहा, quantity। मैंने सुना रहा इनको भी। बेरोटी की ना दिखाएं। अब चल रहे हम गेम खेलने। अब हम जो पेट में इतना खाया हमने खाना, इतना जो गया पेट में, अब उसको पचाने जा रहे हैं हम। वो डाइजेस्ट होने के लिए हम जाएंगे गेम खेलने बहुत सारे। तो चलो फिर गेम खेलेंगे फिर जाके। चलो चलिए चलिए। अब हम जा रहे हैं गेम्स खेलने नीचे वाली फ्लोर पे। तो अब देखो क्या मज़े आने वाले हैं गेम्स खेलते हुए। खा तो बहुत लिया हमने खाना, बहुत ज़्यादा खाया। अब हम खेलेंगे गेम्स। तो चलते हैं फिर गेम्स खेलने। चलो। अंधेरा क्यों है? जिंदगी में रोशनी अब आएगी, देखना। क्योंकि रोशनी उधर है और ये रही रोशनी। सो हम जा रहे हैं अब गेम खेलने। या सो एक्साइटेड नाउ। सो अब देखो, सासू देखो कितना एक्साइटेड हो गए होंगे यार। वी आर जस्ट सो एक्साइटेड मैन। एंड अब मेरे पास देखो इतने टूल्स पकड़े हैं मैंने इस टाइम। आप कृपया, और कहीं नहीं है। हाँ अब आप कृपया वहाँ प्रेस करेंगे बटन। तब तक हम जा नहीं पाएंगे। हमने चला है -2 किड जोन। गेमिंग एरिया। अब मजा आने वाला असली, जिसके लिए तुम एक्साइटेड थे ना। हमने देखना गेमिंग जोन मंडी का बेस्ट। अब देखो गेमिंग जोन बेस्ट। अब हमने फुल पेट खाना खा के जा रहे हैं गेम खेलने। और अब देखो तुम गेमिंग जोन। ओह माय गॉड। सो लेट्स गो। और ये है गीतांजलि किड्स जोन, नाइस नेम। और ये रहा अपना गेमिंग जोन। और आप कृपया अब लाइट ऑन, बेब वहाँ से लाइट ऑन करोगे आप?
वहाँ से हाँ सारे कर दो ऑन बटन। लाइट की है क्या? ओह लाइट तो है यहाँ तो ऑन है, लाइट कहीं से होती होगी ऑन। यहाँ पे तुम्हें खेलने के लिए ये सारा मिल जाता है। ओ हेलो, खेलने के लिए इतना सब कुछ और आप फोन में डूबे हो। तो हम पहुंच गए हैं आर्केड और ये देखो ज़रा। हेलो, इतनी बिजी नहीं होना। आई एम एंजॉयिंग इट। अब देखना इनका शॉट। नाइस नाइस। और ये दैट्स द पावर ऑफ मी। चलो ना, जब तक मेरा एक और गेम बनेगी जब तक वो गोल मारेगा। बच्ची क्या बहुत जाता है यार। अब देखो अब डिलीवरी हो गया। मेरे लिए क्या बढ़िया होगा, मैं तो बोलते वापस नहीं है वहाँ से चलो ना, चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग में भी कुछ नहीं करेंगे। यस आपने हमारे खाने वाले को पागल हो गया यार। पेनल्टी। ये बोल रहे हैं कि मेरा शॉट नहीं लगेगा यहाँ पे, अभी लगाऊंगा। मैं कह रही हूँ नहीं लगेगा। ठीक है हम देखते हैं। करो, लगेगा ही नहीं, मेरी जुबान लग जाएगी। अगर मैं जीत गया आज के बाद आप मेरे को गालियां दोगे, कुछ भी नहीं मैं बोलोगे। गालियाँ वैसे मैं देती हूँ, मैं शरीफ मतलब आप मेरे को डांटोगे नहीं। आप ये तो ऊंची आवाज में कोई असंभव- बात नहीं, चाहे लड़ाई हो जाए ऊंची आवाज में असंभव। बात नहीं करोगे। ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। चलो जैसे कि ये असंभव। अब असंभव होगा, देखना। 1 असंभव। 2 That's the power of me। अमन भारद्वाज मैनिफेस्टेशन। रेड वाली डालो, मान जाऊंगी मैं। मैनिफेस्टेशन ये मरून वाली 7 वाली डालो, मान जाऊंगी। क्या मानोगे? मान जाऊंगी मैं। वो भी बताओ क्या मानोगे? चलो ना, अब तो आप ऐसे देख रहे हैं ना, तो खतरनाक हो गया काम यहाँ पे। अब नहीं होगा। एक तो गई ना उस टाइम आपने। असंभव, मैंने रेड वाली को चलो चलो आ जाओ। ऑरेंज नहीं जा सकता है, मतलब ही नहीं है। चला गया ना, रुको 1 मिनट। अगर चला गया ना, अगर ये गलती से यहाँ चला गया, ठीक है, मैं हर एक बात सुनूंगा, हर एक बात चुपचाप, कभी गुस्सा भी नहीं करूंगा। चलो वो तो असंभव है, चला जाए जाएगा हो जाए। चलो। अबे यार, एक बार और। चलो एक और चांस दिया, लास्ट चांस। बस अब आज के बाद मुझे नहीं बोलना, गुस्सा मेरे पे करना नहीं। और मैं तो महाराजा हो गया। अभी भी नहीं जाएगा ये। इस टाइम तो बैटल का ही नहीं थी। दो चांसेस दिए थे, 2 चांसेस दिए थे आपको। इट्स एंड इट्स एंड इट्स एंड। एक और चांस है। देखते हैं हमारे पास कितने कॉइन्स हैं। अनलिमिटेड कॉइन्स। और अभी यहाँ ट्राई करते हैं नहीं, फिर। सबसे पहले हम करेंगे, हम नो, करेंगे। आई विल ट्राई दिस वन। You will try this one? यस, सो So हम let's इसको try start करते now. हम देखते हैं। चलिए, ये हो गया है हमारा स्टैंड प्लेस एंड लेट्स सी। फर्स्ट मेरी है, देन सबसे पहले इनकी बारी है गेम खेलने की। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कितने पॉइंट जीतते हैं और मैं कितने पॉइंट जीतता हूँ, ठीक है। कितना अटेंटिव इनका माइंड और कितना अटेंटिव मेरा माइंड होता है, आप देखते हैं। चलो, कितना अटेंशन है आपको, कितना अटेंटिव रहते हो। कॉइन डाला है। आपको होगा पता। कॉइन नहीं डाला। लो टेक दिस। आपको नहीं लगता पता क्या डालना है ना। हाँ हाँ, प्रेस करो। So much. चलो हो जाओ तैयार।
अब मजा आने वाला है, अब मजा आने वाला है। 1 2 3 4 5 6 7 पकड़ लिया, 8 9 10 दिखाओ जरा 3 पॉइंट्स। नाउ माय टर्न। सो मैंने तो बड़ा हल्के में लिया था, अब देखते हैं अमन की टर्न। बट ये पहले भी उसको एक बार ट्राई कर चुके हैं और मेरा फर्स्ट टाइम था। अभी मैं एक बार और कंप्लीट करूँगी। डांडिया नहीं करना है, जल्दी करें आप। इसको उठा के चलो। चलो किस टर्न में स्वाहा यार, ये करना जरूरी होता है। चलो क्या कर रहे हो? प्रेस करो, Solo challenge. Go. पैर साइड रखो। ओह नाइस। 1 2 3 4 5 6 I win। नाउ सेकंड टर्न। अब खुशी की सेकंड टर्न है। लो लगाओ इनको। मैंने तो नहीं बता गाने तो। फाइनल होगा लास्ट में, ठीक है। अगर इसमें भी आप हार गए ना, सेमीफाइनल में आउट, मतलब फाइनल में जीत गया पूरे। और अगर इसमें आप जीत गए मेरे से तो फिर फाइनल होगा, ठीक है। ऐसे ही होता है। सेमीफाइनल में इसमें आप हार गए तो हार गए। सेकंड टर्न लो, सेकंड राउंड। चलो लेट्स गो। मजा आने वाला है, Solo देखो। challenge. Go. चलो हो जाओ स्टार्ट। 1 2 3 4 सिर्फ 2 आए हैं, सिर्फ 2। हाथ ही सिर्फ 2 पकड़ पाए। फिर से ट्राई क्या? हार गया आप सेकंड राउंड। फाइनल आई एम द विनर। आई एम द विनर। कौन है विनर? हैं? आप ही हो, आप। अच्छा लगा मुझे, ऐसे कई बड़ी बातें किया करो। बस तो हारे थे ना ये, बट जीतते हो, जीत गए हो। मैं बोल दिया मैं जीत गया। आप खुश रहो। होगी गेम ऑन यहाँ पे। सो बोलता फायर करना है इसका, आपने मारना शायद 200 होगी ये 200। नहीं यार, लिखा है कहाँ पे है? हाँ प्लेयर 1 प्लेयर 2। चलो तो फिर हो जाए मुकाबला 1 on 1। आ जाओ फिर 1 on 1। ये होगा स्टार्ट करने के लिए। लोड करना पड़ता है बटन लोड हो जाए लग रहा है ना। So now we are playing next game. आइडिया हमें है नहीं। ये ऑन है। आपकी तरफ कोई तो अब हम जाने वाले हैं इधर किड्स जोन में, और यहाँ आएगा कूदने का मजा बहुत। चलो फिर 1 2 छोड़ो ना हाथ छोड़ो ना।
गया मैं। मानते हो आगे नहीं, मानते हो आगे नहीं। अरे यार मजा आ गया। चलती नहीं, अभी तो प्ले स्टेशन में खेलना है हमने। यहाँ से जा सकते हो बेबा? यार कसम से हमने बचपन में भी ऐसी गेम्स नहीं खेली कभी भी। यहाँ ये वाली ना ही ये वाली। और चंडीगढ़ में मैंने बचपन में खेली थी एक बार, पर उसके अलावा यहाँ कभी मंडी वगैरह में कहीं ऐसा एरिया नहीं था। मंडी में है, सोचो ये मंडी में, हमारे मंडी मेन बाजार से थोड़ा सा पास है। तो यार बहुत ही मजे हैं इधर। सुप्लेक्स। और भाई मैं तो पसीने से लथपथ हो गया पूरा, पर मज़ा बहुत आ रहा है यार। मज़ा तो बहुत आ गया। इनको तो देखो जरा यहाँ पे। आ जाओ, उठो तो। आ जाओ। ओ यार बहुत फन है इधर भाई, बहुत फन है, बहुत ज़्यादा फन है। मज़ा आ गया कसम से खेलने का। ये देखो इनको। हमने तो बहुत इंजॉय किया यार, और अभी और इंजॉय करेंगे। मज़ा आ गया। हर एक गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, हर एक गेम। अभी प्ले स्टेशन PS4 में भी खेलेंगे। क्या कर रहे हो? तो ऐसा है, बाकी यहाँ आओ सभी विजिट करो, बहुत मज़ा आएगा। अमेजिंग वाला मज़ा आएगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। मतलब इंजॉय है यहाँ पे। हम आपको दिखाते हैं किड जोन। अभी हम मज़े कर रहे हैं किड्स जोन में। तो देखो ये पूरा किड्स एरिया है, ठीक है। वहाँ पे PS4 लगा हुआ है। स्लाइड्स फॉर योर किड्स। हाँ, स्लाइड्स फॉर योर किड्स। एंड वहाँ पे आर्केड्स गेम है, ठीक है। और अगर आप अपने बच्चों के यहाँ खेलता छोड़ के खुद रेस्ट करना चाहते हैं तो आपके लिए सिटिंग एरिया भी है। हाँ, आप लोगों के लिए सिटिंग एरिया यहाँ पे प्रोवाइडेड है। और अगर कोई स्नूकर खेलना पसंद करता है उसके लिए स्नूकर फैसिलिटी भी है आप वहाँ अपने पे। बच्चों को यहाँ पे खेलने के लिए छोड़ के जा रहे हैं और आपको ये टेंशन है कि हमारे बच्चे यहाँ पे सेफ भी होंगे या नहीं होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सारे में सर्विलेंसेस लगे हुए हैं। Exactly. कैमरास की निगरानी में ये स्पॉट है, तो आपको टेंशन भी लेने की जरूरत है। आप अपने बच्चों को यहाँ पे खेलता छोड़ के आराम से बैठ। और ये पूरी फ्लोरिंग जो है यहाँ पे, जो ये वाला पूरी फ्लोरिंग एरिया है, यहाँ पे पूरा गेम सेक्शन है। और आपको जो स्टेइंग फैसिलिटी मिलेगी वो सेकंड फ्लोर पे मिलेगी। यस। और अगर आपको रात के टाइम पे भी अगर आप फीमेल फ्रेंड्स आ रहे हैं तो आपको ऐसा है कि हम रात में कैसे बाहर रह सकते हैं, कैसे यहाँ रह सकते हैं, सेफ है या नहीं है, तो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे गार्ड फैसिलिटीज़, इनके पास गनमैन्स भी हैं। फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है। एग्जैक्टली। और बाकी यहाँ पे विजिट करो एक बार, बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को यहाँ पे। तो अब हम तो भी मज़े कर रहे हैं। बाकी फुल व्लॉग देखने के लिए एंड तक व्लॉग को देखो, एंड तक इस व्लॉग को देखो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बिकॉज ये अपने मंडी में इकलौता ऐसा प्लेस है जहाँ पे फैमिली, फ्रेंड्स और टूरिस्ट सभी आ सकते हैं और बहुत अच्छा लगेगा सभी को। स्पॉट है एंड इसमें आपको वीडियो में पता चलेगा कि रीजन बिहाइंड कि इतना फेमस क्यों है। एग्जैक्टली, इट्स वर्थ स्टेइंग। बहुत अच्छा ट्रस्ट मी है। गाइस, इट्स वर्थ स्टेइंग। और यहाँ का फूड का टेस्ट एक बहुत से अच्छा है। लेके आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, डिजर्ट से लेके हर चीज़, पेट्रोल पंप फैसिलिटी आपके मुंह के पास मिल रही है। आपको और चाहिए सही बात क्या है, टूरिस्ट आपको स्पॉट? टेंशन ही किसी बात की। ये गेम और इनको लगी है नींद। पर मेरी नींद जा चुकी है क्योंकि मैं तो खेल लूँगा भाई इस गेम को। बहुत मजे किए हैं। आज बहुत मजे किए सच में। देखो थक गए हम, बुरी हालत होगी। पर मैं तो भी PS4 में गेम खेलने के लिए तैयार हूँ क्योंकि आई लव दिस गेम। चलो फिर कर सकते हो आप, चलो लेट्स गो। यहाँ से जाके बताएगा भी वो, देखते रहना।
चलो फिर बुलाओ गाड़ी अपनी। आइडिया नहीं है। एक्स दो एक्स दो। अब मूड ना उससे, ठीक है। गॉट इट। दौड़ाओ, देखते हैं इनकी ड्राइविंग अब। शाबाश। शाबाश, ये बन गया असली राइडर। अब देखते हैं मैं कैसे चलाता हूँ। चलो let's see। अब बोला मैं जीतेगा। इस साइड से चालू होगा कि नहीं? ये बोल रहे मैं जीतूंगा, चला रहा हूँ गाड़ी। गेमिंग जोन से तो आ गए, अब हम जा रहे हैं। और हम जा रहे हैं गेट डिजर्टेड। तो गेट डिजर्टेड जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या फूड है, क्या फैसिलिटीज़ हैं। सो हम आ गए यहाँ पे गेट डिजर्टेड पे। और सर आपकी यहाँ पे सबसे फेमस और हाईली ऑर्डर्ड कौन सी डिश है? सर हमारे पास ब्राउनी एंड बफल। ब्राउनी और ओके। सो आप एक ब्राउनी कर दो। और एक मफल्स कर दो, मतलब जो सबसे बेस्ट सेलर्स हैं वो कर दो। इसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं आप हमें? ये न्यूटेला और ये वाला? ये हो रही है फर्स्ट ब्राउनी, ये बेल्जियन चॉकलेट बफल। लेट्स ट्राई वफल। Is it good? नाइस, Is it? टेस्टी, बहुत टेस्टी है। इसकी चॉकलेट देखो यार, चॉकलेट इसकी बहुत टेस्टी है। कैसी लगी? टेस्टी तो है। ये वाला ट्राई करते हैं इसका। It's ice cream. या मिस आइसक्रीम। इसमें 5-7 रोटी होंगी। नाइस, सो अमेजिंग गाइस, बहुत टेस्टी है ये सच में। कैसी लग रही है आपको? बस ये लग गए खाने, ये नहीं देखेंगे कहीं और, ये सिर्फ खाने पे फोकस करेंगे अब। It's finished. We are fully packed. मैं तो अभी भी खा ही रहा हूँ। Let's go. लेट्स गो, लेट्स गो। गेट डिजर्टेड में भी आओ यार, बहुत अच्छा टेस्ट है यहाँ का, मज़ा आ गया। मैं अभी भी खा ही रहा हूँ। 2 डेजर्ट्स हमने ऑर्डर भी कर लिया और एक अब लेके जाएंगे इनको घर। लव इट। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, लव टू मीट यू। ओके, दिस इज द रैप ऑफ टुडे। पागल हो गया यार। This is the end. This is the end. This is not the end. So अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। So this is the wrap up for today. रुक जाओ। तो this is the wrap up for today. बहुत एक्साइटिंग आज का जो भी था एक्सपीरियंस और व्लॉग, बहुत एंजॉय किया हमने। बहुत एंजॉय किया। थक गए इस टाइम पूरे ना बाल खराब हो गए। आज इस लिफ्ट के इतने चक्कर काट लिए ना। और बस अब हम यहाँ से बैग वगैरह उठा के हम चले जाएंगे अपने अपने स्टेप्स। या सो दिस इज द एंड फॉर We टुडे। are getting late. वी आर गेटिंग लेट। तो आप लोगों के लिए हमने आज बहुत कुछ आप लोगों को दिखाया हमने। सो बाकी Let's चलो go. फटाफट लेट हो जाएंगे। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मैं आके यहाँ पे रूम की फैसिलिटी और जो खाने का रहा हमारा, और साथ में जो गेमिंग जोन करा, बहुत मज़ा किया हमने आज। बहुत प्यारा बना रखा मेथी महल एंड हम बार बार आएंगे यहाँ पे। और स्टाफ सभी भी को बहुत बोलेंगे- स्वीट है आपका। और आपका जो स्टाफ है सच में इतने स्वीट है। अंकल की स्माइल बहुत प्यारी है। बहुत प्यारे दिल से लाते हैं अंकल खाना और दिल खुश हो जाता है उस टाइम से। बहुत अच्छा लगा मेरे को, आते रहेंगे सर आपके पास। नाइस टू मीट यू सर। ठीक है सर।
थैंक यू सो मच सर। सो दिस फुल डे इज की द जर्नी तो आपने देखी मानी, फुल डे तो देखिए नहीं कैसा नहीं, रहा। दिस इज द एंड। This is the end. चलो चलो, चलो मेरे भी हर ये है पेट्रोल पंप फैसिलिटी और ये रहा मोती महल, ऑल्सो नोन एज कुनाल्स, और ये इनकी गेट डिजर्टेड वाली ब्रांच है। Oh, that's the end for today, guys.